में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार भाजपा पार्टी के खिलाफ। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के नेहरू चौक में, जहाँ पे बड़ी संख्या में कांग्रेसी पुतला दहन कार्यक्रम के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेहरू चौक नजर आ रहा है, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा पुतला दहन का आयोजन किया गया था। यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है नेहरू चौक नजर आ रहा है। यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार भाजपा पार्टी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। बिलासपुर के नेहरू चौक का नजारा है, जहाँ पे पुतला दहन का बता दें कि बीते गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पोस्टर पर चप्पल मारी गई थी, जिसके बाद माहौल गरमाया गया था। वहीं अब रविवार को कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे हमें जानकारी मिली है कि आज कांग्रेसी यानी रविवार को मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार मुर्दाबाद के यहाँ पे नारे लगाए जाते हैं। वहीं पुतला दहन के दौरान पुलिस बल की यहाँ पे तैनाती आप देख सकते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। लगातार भाजपा के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन के प्रदर्शन किया जा रहा है। जो नज़ारा है ये बिलासपुर के नेहरू चौक का नज़ारा है, जहाँ पे कांग्रेसियों के द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। एक बार या फिर दूसरा पुतला दहन कांग्रेसी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हम बात करेंगे कांग्रेसियों से किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे पुतला दहन का आयोजन किया गया है। पुलिस बल के द्वारा यहाँ पे पुतले को बुझाया जा रहा है, पानी डाला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बार फिर रविवार को एक बड़ा आंदोलन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें पुतला दहन किया जा रहा है। यह कांग्रेसियों से बात करते हैं किन मुद्दों को लेके यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहर के संयुक्त तत्वाधान में आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। सीएम का पुतला दहन किया गया है। सरकारी दरें जो जमीन की बढ़ाई गई है, सरकारी दरें जो तुगलकी फरमान के जैसे 5 गुना 10 गुना कर दी गई है, उसको लेकर के ये आज हम लोगों ने आंदोलन किया है, ये पुतला दहन किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करता हूं, आम आदमी के बारे में सरकार सोचे, संवेदनशील हो जाए, क्योंकि जो उन्होंने रेट रखा है जमीनों का वो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। जिस जमीन का वो रेट 1 रुपए रखे हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछता हूं, क्या जो जमीन आप 1 रुपए का मूल्य रखे हैं, मैं आपके पास आऊंगा, आप 50 पैसे में खरीदेंगे क्या? वो नहीं खरीदने वाले, क्योंकि उनको पता है कि जमीन 20 पैसे की है। 20 पैसे की जमीन को 1 रुपए का करने वाली है जो सरकार है, आम आदमी विरोधी, मध्यम वर्गीय विरोधी, गरीब विरोधी जो सरकार है, इसका ये जो तुगलकी, ये हिटलरशाही वाला फरमान है, ये हम नहीं चलने देंगे। इनको वापस लेना होगा। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता है, ये कोई अमेरिका नहीं है, ना हम लोग ब्रिटेन में रहते हैं। यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं, मध्यम वर्ग में कितने प्रतिशत लोग हैं। 5 गुना जमीनों का रेट कैसे बढ़ता है? कोई आकर के किसी से भी समझा ले, बात कर ले। गुरुवार को आप लोगों ने आंदोलन किया था, उसमें FIR हो गई थी, आज फिर आप आंदोलन कर रहे हैं। अगर इनको लगता है कि इस आंदोलन में भी FIR करना है तो कर दे। मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या? उग्र आंदोलन होगा, पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा, ईंट से ईंट बजा देंगे, हर हाल में विवश करेंगे कि इनको इस तुगलकी फरमान को वापस लेना हो। मैं आपके माध्यम से आज मुख्य मुद्दा छत्तीसगढ़ में जो जमीन की खरीदी बिक्री को जो 200-300% राजस्व को बढ़ा दिया गया है, उसके विरोध में आज मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चाहती है कि जनता को राहत देना चाहिए, 10% 20% बढ़ाना चाहिए जो हर साल बढ़ता था। एकदम से 300% बढ़ा देने से ना जमीन खरीदी हो पाएगी, ना बिक्री हो पाएगी। किसान जिसके घर में शादी ब्याह होता है, जिसके यहाँ मरने आने का काम होता है, किसी को व्यापार करना होता है, पूरे चीजों से किसान वंचित हो रहे हैं। ना वो जमीन इतने रेट में ना बेच पाएंगे, ना वो बड़े रेट में खरीद पाएंगे। तो कांग्रेस ये चाहती है कि इस काले कानून को वापस लेना चाहिए, जनता के हित में फैसला लेना चाहिए और जनता को सहूलियत देना चाहिए। किसान परेशान है, आप लोग गए थे कि धान मंडी? बिल्कुल, हम लोग धान मंडी 15 तारीख से धान का खरीदी राज्य सरकार ने कहा था चालू करेंगे, लेकिन मैं खुद किसान हूँ, मैं 7 एकड़ भूमि में अपने धान उगाता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे भी टोकन नहीं मिला है। ऐसे तमाम किसान हैं जो छत्तीसगढ़ में परेशान हो रहे हैं, जिनको टोकन नहीं मिल पा रहा है। तौल में 3 किलो ज्यादा लिया जा रहा है, जबकि हम 40 किलो 41 किलो देते थे, उन लोग 43 किलो लिया जा रहा है। तो हम लोग सहकारी समितियों में
कांग्रेस की मॉनिटरिंग कमेटी बैठाएंगे। हर सारी सहकारी समिति में एक कमेटी होगी जो इन सब चीजों को देखेगी और राज्य सरकार को चेताएगी कि धान खरीदी में अनियमितता नहीं होना चाहिए, किसानों का धान आसानी से बिकना चाहिए, टोकन आसानी से मिलना चाहिए। और भाजपा सरकार के ऊपर आप इतने आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की सरकार क्यों जीत जाती बिहार में? आपने देखा है कि SIR के माध्यम से 70 लाख वोट बिहार में काट दिया गया। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी आशंका है कि 30-40 लाख वोट काटेंगे। ये चाहते हैं कि जो गरीब तबका है, जो कांग्रेस से कनेक्ट करता है, ऐसे लोगों का वोट काट दिया जाए और भाजपा आसानी से जीत जाए। मांग नहीं पूरी होगी तो हम इसी तरह रोड पर संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विवश करेंगे कि वो इन सब कामों को करे और जनता के हित में फैसला ले। अभी हम लोग नए नियुक्त हुए हैं। अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो भी निर्देश आएगा उसको करेंगे और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ेगी बड़े आंदोलन करने की तो उसकी भी तैयारी करेंगे। महेंद्र गंगोत्री, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ग्रामीण। कांग्रेस पार्टी के द्वारा नेहरू चौक में रजिस्ट्री दर में वृद्धि को लेकर यहाँ पे बड़ा आंदोलन किया जाता है। मुख्यमंत्री का पुतला दहन यहाँ पे किया गया है। नेहरू चौक का नजारा है जहाँ पे बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोग पहुंचे थे। यहाँ पे भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। यहाँ पे बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोग पहुंचे। आइए उनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। किस लिए आए आप लोग? किस लिए आए? धरना देने आए हैं यहाँ। आज चीज के लिए धरना? जो महंगाई है, जमीन का है रेट बढ़ा दिए हैं उसके लिए। और मांग पूरी नहीं होगी क्या करेंगे? जी मांग पूरी नहीं होगी आगे पर धरना करेंगे। किसानों के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? किसानों के मुद्दे को तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसानों का धान खरीदी है, सही टाइम पे लेन देन करेंगे। कौन करेगा? सरकार हो रही है कि किसानों की धान की हो रही है, नहीं हो रही है। क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? टोकन में दिक्कत हो रहा है, सुबह से किसान खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं किसान। आप बताएं किन मुद्दों को ले जा रहे हैं? यहाँ पे जैसे इनकी सरकार आई है 2024 से, इन लोग सिर्फ तानाशाह गरीबों की, राजकिशोर नगर की पूरी बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। बिजली बिल की जो रेट पहले कांग्रेस सरकार ने 400 यूनिट जो फ्री किया था उसको पूरा बंद कर दिए हैं। अभी जो गरीब जो 5 डिसमिल के बिना भी हम जमीन नहीं खरीद सकते, इतनी महंगाई जो दर बढ़ा दी है। अभी 2 साल हो रहा है बीजेपी की सरकार हुए इतनी जनता इससे त्रस्त और परेशान हो चुकी है और आगे चल के और रुक आंदोलन करेंगे कांग्रेस पार्टी। आपने कहा जनता परेशान हो गई, तानाशाही चल रही है भाजपा की, फिर भी भाजपा जीत क्यों जाती? भाजपा तो ये कुछ EVM के वजह से, अभी चुनाव आयोग भी उनके साथ है, इनके वजह से जीत रही, लेकिन जनता पूरा समझ चुकी है इनके करतूतों को। आज बिहार में भी चुनाव हुआ है, बिहार से भी जनता को पता चल गया कि ये कैसे जीत रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, आप लोग किस लिए आए? हम लोग यहाँ जो बीजेपी सरकार की तानाशाही चल रही है, जो जमीन के रेट में बढ़ोतरी की जा रही है, 25 लाख का जमीन है जिसमें 30 लाख तो केवल रजिस्ट्री का ही रेट है। आम जनता को उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास जो फैमिली से लोग रहते हैं, उन लोग को ज़मीन खरीदी बिक्री करने में बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन ये जो सरकार है अपने आँख में पट्टी बांधकर बैठी हुई है, ये आम जनता की समस्या को देखती नहीं है, केवल उद्योगपतियों को, अंबानी अडानी जैसे लोगों का बात को सुनती है, उनके इशारे पे चलती है। हसदेव जंगल को बिक्री किया गया, यहाँ बस्तर जंगल की कटाई की जा रही है। आम जनता को नज़रअंदाज करते हैं ये लोग। आप एक युवा है, युवाओं के लिए क्या कुछ करना चाहिए भाजपा सरकार को? युवाओं के लिए जो अंबानी अडानी के लोन में कर्जा माफ करती है, वही जो छात्र की स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं, परीक्षा एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, उसमें छूट करना चाहिए। जो आम बच्चे जो गरीब घर के हैं, जो आना जाना नहीं कर सकते हैं घर से, सरकारी संस्थाएं हैं, एकमात्र विश्वविद्यालय जीजीयू है, उसमें बस की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। ऐसा ना करके उनका केवल और केवल कार्य है कि अंबानी अडानी की जेब में पूरा छत्तीसगढ़ के पैसा को रख देंगे। तो आपका आरोप है कि युवाओं के लिए भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं कर रही है। ओपी चौधरी द्वारा 58,000 सरकारी नौकरी शिक्षाकर्मी की भर्ती का वादा किया गया था, क्या किया अभी तक के? सरकार को आए 2 साल हुआ है, अभी तक के कुछ किया है युवाओं के लिए? ना कुछ करेगा। आप कहाँ से आए? बिलासपुर से, बेलतरा विधानसभा से। ये भाई साहब युवा है, इनका कहना है कि भाजपा सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है और लगातार यहाँ पे आंदोलन किया जाएगा। इनका कहना है कि भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, जिसके चलते अब कांग्रेस पार्टी के लोग एक बड़ा आंदोलन और लगातार आंदोलन की बात कर रहे हैं। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान से जी भास्कर।